मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। बहुत देर तक खुद ही पानी से लड़ते रहने की वजह से बच्ची बेहोश हो गई। नरेंद्र उसे उठाकर हॉस्पिटल ले आया, जहां बच्ची तो ठीक हो गई, पर नरेंद्र को डॉक्टरों से पता चला कि बच्ची बेजुबान है। वह एक 7 साल की बच्ची थी जो खुद को नदी में डूबने से बचाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। यहाँ दूर दूर तक उस डूबती लड़की को बचाने वाला कोई नहीं था। ये तो उस लड़की की किस्मत थी कि उस वक्त नरेंद्र का वहां से गुजरना हुआ। नरेंद्र ने बिना सोचे समझे नदी में छलांग लगा दी और बच्ची को बाहर निकाल लिया। बहुत देर तक खुद ही पानी से लड़ते रहने की वजह से बच्ची बेहोश हो गई। नरेंद्र उसे उठाकर हॉस्पिटल ले आया, जहां बच्ची तो ठीक हो गई, पर नरेंद्र को डॉक्टरों से पता चला कि बच्ची बेजुबान है, यानी कि वो बच्ची बोल नहीं सकती थी। कपड़ों से तो अच्छे घर की लगती थी, पर वो न तो अपना नाम बता सकती थी और न ही वे अपना घर का पता बता सकती थी। नरेंद्र ने पुलिस को भी खबर की, पर उन्होंने कहा कि जब तक बच्ची के माँ बाप नहीं मिल जाते, बच्ची नरेंद्र के साथ ही रहेगी। बच्ची की जान बचाने तक तो ठीक था, पर उसे अपने साथ अपने घर ले जाना नरेंद्र के लिए बहुत मुश्किल था। पहले ही उसके 3 बच्चे थे, जिनके रहने पढ़ने का बंदोबस्त वो बहुत मुश्किल से कर पाता था। और तो और नरेंद्र की पत्नी की भी कुछ ही दिन पहले बीमारी से जान चल जा चुकी थी। इसका दुख अब भी नरेंद्र के ऊपर हावी था। नरेंद्र बच्ची को घर ले आया। बच्ची बोल नहीं सकती थी, पर समझती सब थी, इसलिए जल्द ही नरेंद्र के बच्चों के साथ घुल मिल गई। नरेंद्र रोज बच्ची को लेकर पुलिस स्टेशन जाता, पर पुलिस उसे यह कहकर वापस भेज देती कि जैसे ही बच्चे के परिवार का पता चलेगा, वो लोग खुद उसे नरेंद्र के घर लेने आ जाएंगे। ऐसे ही महीनों बीत गए और महीने सालों में बदल गए। वो बच्ची का नाम नरेंद्र के बच्चों ने परी रख दिया था। अब 19 साल की हो गई, पर इतने सालों में रोज पुलिस स्टेशन जाने के बाद भी किसी ने उस बच्ची की गुमशुदा दर्ज नहीं कराई। एक दिन जब परी अपने कॉलेज से घर वापस आई तो यह देखकर बहुत हैरान हुई कि कुछ लोग और पुलिस उसका इंतजार कर रहे थे। पुलिस के साथ जो लोग मौजूद थे वे परी के मम्मी पापा थे। नरेंद्र के पूछने पर उन्होंने कहा, हम लोग एक दिन इस शहर में घूमने आए थे और परी आइसक्रीम की जिद करते करते जाने कहाँ चली गई थी। आज जब वो मिली है तो हम उसे अपने साथ ले जाने आए हैं। नरेंद्र ने परी को हमेशा अपनी बच्ची की तरह पाला। घर में एक बच्चा बढ़ जाने से अपने काम को भी बढ़ा लिया और दिन रात मेहनत करके उसको पढ़ाया लिखाया भी। यूं आज उसके अचानक चले जाने की बात से नरेंद्र के बच्चे भी बहुत परेशान हो गए। और तभी परी बोल पड़ी, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे इस घर में रहना है। नरेंद्र और इस परिवार से जुदा होने बात से घबराकर परी की आवाज़ वापस आ गई थी। तब परी ने पुलिस को बताया, मैं बोल नहीं सकती थी, पर देख और सुन सकती थी। ये मेरे मम्मी पापा होते हुए भी मुझ जैसी गूंगी लड़की को पसंद नहीं करते थे, इसलिए ये लोग मुझे नदी किनारे छोड़ गए थे। मैंने इन लोगों को खूब ढूंढा और तभी मेरा पैर फिसल गया, जिससे मैं नदी में गिर गई थी। परी की बात सुनकर सब दंग रह गए और तभी परी के पिता ने कहा, बेटा हमें अपनी गलती पर बहुत अफसोस है, पर हमें माफ़ कर दो और प्लीज़ हमारे साथ चलो। परी ने उन लोगों की एक नहीं सुनी और नरेंद्र के साथ रहने की जिद करने लगी। पुलिस ने सारे मामले को समझते हुए कहा कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, क्योंकि परी के माँ बाप ने जानबूझकर उसे छोड़ा था, इसलिए परी अब उनका कोई हक नहीं। वो लोग वहाँ से चले गए और परी अपने पिता नरेंद्र के गले लग गई।